हैप्पीएस्ट मोमेंट अदील बरकी की ज़िंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट में पहला बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एक कंपटीशन में शफकत इमानत अली को हराया था। फरानी ऑडिटोरियम में, बुखारी ऑडिटोरियम गवर्नमेंट कॉलेज में था, फरानी साहब उसके इंचार्ज, बुखारी साहब वाले। हाँ, तो शफकत बड़े थे हमसे, लेकिन ये शफकत ने एक दफ़ा कहा, जिक्र भी किया था, बट शफकत अब तो आप सुपरस्टार हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। तो शफकत ने भी पढ़ा, फिर मैंने भी पढ़ा, और मैंने भी इमानत अली का ही तराना पढ़ा, तो उसमें मैं फर्स्ट आया। और ये मुझे बहुत अच्छा एक एहसास था, क्योंकि उस वक्त सब लोगों ने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि स्पेशल गायक घराने के लड़के से। अच्छा, अदील, जब आदमी सफ़र शुरू करता है तो स्ट्रगल के दौर में या किसी भी वजह से अपनी पहचान बनाने के सफ़र के दौरान, या बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे कि कोई चीज़ करना चाह रहा होता है और इजाज़त नहीं होती, हालात नहीं होते, तो बहुत सारे लोग जुमले भी कसते हैं। कोई कहता अच्छा हो अब सिंगर बनेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐसे में कुछ जुमला, कोई लहजा, वो जो गड़ गया हो, जिस तरह कि यार वो निकले ही नहीं सारी ज़िंदगी। गड़ा नहीं, क्योंकि मैं डिटरमेंट था। ऐसा था कि मैं इतने अवार्ड्स वगैरह के बाद एक टीवी शो में, यूथ शो में गया, जहां मेरी बहन जो थी उसे उस प्रोग्राम की कंपेयरिंग के लिए उन्होंने रख लिया। वो फरजाना साहब, हाँ, आकिब जावेद की अहलिया हैं। हाँ, वो उस दरख्शां प्रोग्राम की एंकर थी। और जब मैं अपने कॉलेज की तरफ से गया और उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जो अब बहुत ही हम्बल हैं, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा बताने के लिए, क्योंकि अब उनकी पर्सनैलिटी इतना नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ना मैं ले ही नहीं रहा, तो उन्होंने कह दिया कि ये तो इसका एंकर का भाई है, तो मैं नहीं इसे कहूँगा, लोग कहेंगे कि ये सिफारिश है। अच्छा, उस वक्त इतनी बातें करनी नहीं आती थी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जिन लोगों को आप रख रहे हो, इनसे तो मैंने विन किया हुआ है, और मुझे क्यों आप ये कह रहे हैं कि एक एंकर के भाई को हम गाना नहीं देंगे। ये चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया। हाँ, ये चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया। उसके बाद और फिर आपको परफॉर्म करने का उस शो में मौका नहीं मिला? अच्छा। और मैं बहुत, और वो फरजाना का बहुत हिट शो था मुझे। हाँ, मैं बहुत दिल गिरफ्तार हुआ। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने और बहुत सारी कामयाबियाँ दी, और उसके बाद जब मैंने पड़ोसी मुल्क के एक म्यूज़िक शो में, नौशाद साहब उसके जज थे, उसमें मैंने मौसीक़ार आज़म, हाँ, दरबारी का एक गाना, और दुनिया के रखवाले, गाया और पोजीशन ली। तो असल में वसी टर्निंग पॉइंट मेरा उस प्रोग्राम को जीत के आना था। उस वक्त मीडिया इतना, उसके बाद जब इन्होंने इमानत ने तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी ये गाने गाए, तो मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया हुआ था। तो मेरे वक्तों में सोनू निगम तो एंकर थे ही, लेकिन उस वक्त इतना चर्चा नहीं था। उस वक्त सवाए नेशन और डॉन के किसी ने ये न्यूज़ भी नहीं दी थी कि रिपोर्ट भी नहीं हो सका कि पाकिस्तान का सिंगर। और लेकिन मुझे उस परफॉर्मेंस के बाद जो मैंने विन किया दुबई में, वो था, नौशाद साहब उसके जज थे, तो वो उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे सिंगिंग की तरफ ही आऊँगा मैं, क्योंकि अब अगर इस लेवल पर मुझे लोगों ने पजीराई दी है। अभी जिक्र हुआ मौसीक़ार आज़म, यानी कि ये बहुत ही गैर मामूली मैं समझता हूँ, किसी के लिए भी फ़ख्र की बात है कि नौशाद साहब के सामने उसे परफॉर्म करने का मौका मिले। और नौशाद साहब का भी जिक्र आपने किया, और तो क्यों ना फिर नौशाद साहब को और मोहम्मद रफ़ी साहब को और इन सब को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, और यहीं पर हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं उसी गाने से जिसका आपने जिक्र किया, अगर आप मुनासिब समझें। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। महल उदास और गलियां
चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले दुनिया के रखवाले। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, क्या कमांड है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वसीम। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और हमेशा की तरह दो अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। हजारों दुख पड़े सहना, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह वाह, ये कहाँ से याद आ गया आपको? मैंने गाया हुआ है ना। हाँ, ये तो पूरी आपने यार कंपोज की थी। यस 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 यस, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हजारों दुख पड़े सहना, हजारों दुख पड़े सहना, मोहब्बत मर नहीं सकती, है तुमसे बस यही कहना, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह वाह। और कहते हैं नौजवानी नहीं, बल्कि जवानी नहीं, नौजवानी के ज़माने की गज़ल है कि तेरा हर बार मेरे ख़त को पढ़ना और रो देना। वाह वाह। तेरा हर बार मेरे ख़त को पढ़ना और रो देना, मेरा हर बार लिख देना, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह वाह, शुक्रिया। और वो तेरा हिजर की शब फ़ोन रखने से ज़रा पहले, वो तेरा हिजर की शब फोन रखने से जरा पहले, क्या बात, बहुत रोते हुए कहना, मोहब्बत एक चीज का अब आके मुझे फख्र होता है, सारी जिंदगी नहीं रहा, बल्कि मैं बड़ा लो प्रोफाइल रहा हूं। इस तरफ बड़े शिकरे लोग थे, ओ हो, इस तरफ के पानी में वो तो ज्ञानी थी कि जो जीते वो तो जीते थे, वो जो शिकरे दूर से देखते थे ना कि ये तेज है और आगे निकल जाएगा, वो ऐसे से कांटे बोते थे। या म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? म्यूजिक पीटीवी दौर की बात कर रहे हैं। तो मैंने काम किया और क्योंकि मुझे जरूरत भी थी, और वो तो मैं अपने क्राउड के साथ जरा, आपने तो अपनी नीश क्रिएट कर ली थी ना। मैं अपने क्राउड के साथ अलहदा ही हो गया। मतलब आप ये देखें ना कि आपका जिस जमाने में कोई एल्बम नहीं आया था, उस जमाने में भी, मैं कोई तंजर नहीं कह रहा, मगर एलीट क्लास के जो पॉपुलर तरीन सिंगर थे, आप उनमें से एक थे। और टिल नाउ, आज भी इतने मेरे होते हुए सिंगर आए, स्टार बने, रह गए, मैं आज भी, बल्कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लिए फिरता हूँ। ये एलीट साहब को क्यों ज्यादा इतना पसंद करते हैं? शायद मेरे गाने का स्टाइल और कलाम का इंतखाब, और वसी एक चीज, प्रेजेंटेशन भी कहीं है, वो तो खैर गाना, एक चीज जो हैरान कुन है, जो मैं आज पहली दफा, द वे यू कैरी योरसेल्फ, मे बी ये एक चीज हो, खाना बनाना एक चीज होती है, गार्निशिंग एक चीज होती है, प्रेजेंटेशन एक चीज होती है, तो खाना भी अच्छा हो, सर्विंग एक चीज होती है, और फिर बाकी सारी चीजें भी हो, तो फिर क्या कहने। और मैं यही कह रहा था कि आपके प्रोग्राम में आज मैं पहली दफा ये 100 दफा शुक्र अदा करके एक चीज कहूंगा, दुनिया भर में ये इजाज है उसने आवारगी का, इतना कलाम मुझे जुबानी याद है कि लोग कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि जो गाना कहते हैं फरमाइश करेंगे जुबानी, जो गजल कहते हैं जुबानी, जो सूफी कहते हैं जुबानी, मेरा ख्याल है मुझे लाखों की तादाद में, मैं वाहिद ऐसा सिंगर हूँ, ना डायरी रख के बैठता हूँ ना कुछ, और मैं 4-5 घंटे यार इसकी अलग से आप देखो ना, वो अभी वैसे तो नहीं याद हुआ ना, इसका मतलब है कि आपने उसको पढ़ा है, बार बार उसको याद किया है, तो वो अपने काम पे अपनी, और आप ये देखते हैं कमिटमेंट है ना आपकी, कि एक वक्त मैडम नूरजहां को बड़े अब्बू ने घर बुलाया था। मैडम नूरजहां का मैं बाकायदा शागिर्द बना, गंडा बात। जी हाँ, यस, कोई खास बात को, खास वाकया आपको याद आता होगा, आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैडम का मुझे इतना पता है कि जब जिले उमा घर आई, अली की शादी का मुझे कहने के, अदील जी तुसी गाना है, ते माँ कराची ने, तो
तुसी हाँ मुझे भी याद आया, माँ ही कहती थी हाँ, वहाँ होते तो उन्होंने फ़ोन पे बात कराई मैडम जहाँ से, साहब को। तो मुझे वो लफ्ज़ ऐसे याद रह गए, और वही लफ्ज़ उनसे मिलते जुलते लफ्ज़ वसी आपने मेरी किताब पे लिखे थे। और डिट्टो मैडम नूरजहां ने कहा, मुझे अभी भी याद है, ज़रा कराहत थी उनकी हाँ, थोड़ा आवाज़ में, सा। उन्होंने कहा कि नी एदे नालों चंगा कौन है, खुश गुलू, खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, खुश आवाज़, खुश लिबास, स्टेज ते बैठिया ना भी गावेगा ते लोकां ने वेखी जाना। सही कहा उन्होंने, यही आंसर पूरा है।